हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो मेरे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों में से कई लोगों की डिमांड थी कि क्लास 7 का मैंने अचीवर सेक्शन छोड़ दिया था, क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं और अकेले ही अच्छा खासा टाइम लेने वाले हैं, तो हमने इसलिए उसको छोड़ दिया था। तो कई लोगों की डिमांड थी कि उसको भी अपलोड करिए, तो उसी डिमांड पे हम आज आए हैं अचीवर सेक्शन लेके क्लास 7 जीके ओलंपियाड का। ठीक है, जो भी हाल में 4 अक्टूबर को पेपर हुआ है ये, तो उसका अचीवर सेक्शन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और अगर आपको क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होगा तो आपको शायद पता भी हो, तो देख लेते हैं। द क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ द इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ऑफ वनडे इंटरनेशनल ODI क्रिकेट। Select the correct statements regarding this event. पहला है द इनाग्रल मैच ऑफ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, फॉर्मली नोन एज प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, वॉज होस्टेड इन 1985 बाई ऑस्ट्रेलिया। तो जो है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, उसको पहले प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। इसका पहला इनाग्रल मैच जो था, ये देखिए 1975 में जो है इसका इनाग्रल मैच हुआ था। इसका होस्ट जो था इंग्लैंड था, विनर वेस्ट इंडीज़ था, और ऑस्ट्रेलिया जो था वो रनर था। ठीक है, इसके बाद 1975 में इनाग्रल मैच खेला गया था। 1979 में फिर दूसरा मैच हुआ था, वो भी जो है वेस्ट इंडीज़ ने ही जीता था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है, वेस्ट इंडीज वोन द फर्स्ट 2 टूर्नामेंट्स ऑफ द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर्मली नोन एज प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, ये भी करेक्ट है। पहला और दूसरा दोनों, पहला तो रॉन्ग है, ठीक है, दूसरा करेक्ट है, क्योंकि ये 1975 में हुआ था और इसका होस्ट जो था इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था। ठीक है, पहला रॉन्ग हो गया, दूसरा करेक्ट है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया हैज वोन द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 6 times। यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। 1987, 99, 2003, 2007, 2015 एंड 2023, ये 6 ऐसे वो हैं जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ये जो है दिस इज ओनली टीम दैट वोन द वर्ल्ड कप इन ऑल द रीजन्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट हैव होस्टेड द वर्ल्ड कप। ठीक है, तो सभी जो है जितने भी रीजन्स ने होस्ट किए हैं, ये सभी ऑल रीजन्स में इसने वोन किए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश टुगेदर होस्टेड द 2011 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। यस, इट्स एब्सोल्युटली राइट। द 2019 मेंस वर्ल्ड कप वाज होस्टेड बाय न्यूजीलैंड। नहीं, ये गलत है, ये उस समय होस्ट जो था इंग्लैंड था। तो पहला और आखिरी गलत है, ठीक है, और दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन देखते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा। 46 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आपको पता है अचीवर सेक्शन के 3 नंबर होते हैं, तो इसलिए थोड़ा लॉन्ग लेंदी क्वेश्चन होते हैं, और एक सही होने पे आपको डायरेक्ट 3 नंबर मिल जाता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। तो जो है एक्टिव वोल्केनोज के उदाहरण जो है, देखिए वोल्केनोज जो हैं वो एक्टिव और जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, 1500 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं अपने वर्ल्ड में। और किसी भी वोल्केनो को डायरेक्ट नहीं बोला जा सकता कि ये आगे जो है फ्यूचर में एक्टिव होगी कि नहीं, और उसको अभी एक्टिव हुए, बस्ट हुए, कितने टाइम इरप्ट हुए, कितने टाइम हुए हैं, उसके आधार पे जो है ये हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बताते रहते हैं। तो उसमें जो है पहला ऑप्शन, इसमें देखिए पहला है मोना किया इन हवाई। ये जनरली डॉर्मेंट माना जाता है, लेकिन इसके नीचे जो है
अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, कुछ हलचल की वजह से माना जा सकता है कि फ्यूचर में एक्टिव हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद माउंट एटना इन इटली, ये भी एक्टिव में माना जाता है। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, ये भी एक्टिव है। 1940 में जो है लास्ट इसका इरप्शन हुआ था। माउंट स्ट्रोम्बोली इन इटली, ये भी एक्टिव में आता है। 3 जुलाई 2019 में ही इसका हुआ था। बैरन आइलैंड इन इंडिया, ये भी इंडिया में ओनली एक्टिव वोल्केनो यही है, लेकिन ये भी लाखों साल पहले ही इरप्ट हुआ है। अभी हाल फिलहाल में इसका इरप्शन देखा नहीं गया है, तो उसको हम पैसिव में मान सकते हैं। ऐसे ही माउंट किलिमंजारो का भी जो है बहुत हाल फिलहाल में देखा नहीं गया है, तो इसको पैसिव में हम मान सकते हैं, इनएक्टिव मान सकते हैं। 3rd और 5th को छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेन नीविस इन यूनाइटेड किंगडम, ये जो है हाल फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन इसको एक्टिव माना जा सकता है कि ये इरप्ट हो सकता है। तो ऑप्शन आया 3rd और 5th को छोड़ के 1st, 2nd, 4th, 6th, 1st, 2nd, 4th, 6th, ये डी वाला ऑप्शन हम जाएंगे इसके साथ, ठीक है। आंसर डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट है 48 वाला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लिटरेरी टर्म्स W, X, Y and Z एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। W है इट रिफर्स टू एक्सपेरिमेंटल और इनोवेशन कॉन्सेप्ट्स और वर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ पीपल प्रोड्यूसिंग देम particularly in the field of arts। एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जो है आर्ट फील्ड में, इसको एक फ्रेंच वर्ड है एवेंट गार्डे, इसको बोलते हैं एडवांस गार्ड। तो ये वर्ड इसको दिया जाता है, ठीक है। एक्स जो है इट इज़ फीलिंग और एन आइडिया सजेस्टेड बाय अ वर्ड इन एडिशन टू इट्स प्राइमरी मीनिंग, यानी कि संकेतार्थ, मतलब कोई चीज़ आप कह रहे हो उसको इशारों से भी बताना, तो उसको एक स्पेसिफिक वर्ड क्या दे सकते हैं, कोनोटेशन, ठीक है। कोनोटेशन जो है नाउन है और इसको हम संकेतार्थ का भी वो दे सकते हैं। एवांट गार्डे जो है एडजेक्टिव है। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज़ अ माइल्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज टू रिप्लेस अनदर वर्ड और फ्रेज दैट मे बी कंसिडर्ड टू डायरेक्ट, अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव। कोई बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ शांत कराने के लिए कुछ सॉफ्ट वर्ड जो है ये यूफेमिज्म होता है, ये नाउन है, ठीक है। उसके बाद द हीरो और सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ अ लिटरेरी वर्क, ये प्रोटागोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट इसके अपोजिट होते हैं, तो ये भी नाउन है। तो इसका ऑप्शन आपको सब समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद आ जाते हैं हम, एक ये मैथ का क्वेश्चन है। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज ट्रू एंड फॉल्स। पहला है द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 250 प्लस 23% ऑफ 520 इज 157.1। 250 का 15% और 520 का 23% मिला के 157.1 होगा, 157.1। ये सही है कि नहीं, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखेंगे 250 का 15% यानी 15/100, 250 मल्टीप्लाई बाई 15/100। 520 का 23%, 23/100 इंटू 520, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि हम ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 75/22, सॉरी 2, 75/2, 75/2। उसके बाद ये है, इसको भी हमने 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से गया ये 26 और ये 5, 26 इंटू 23 598/5। तो इसके बाद जो है 75/2 प्लस 598/5, 75/2 को सॉल्व करेंगे 37.5 आएगा, 598/5 को 119.6 दोनों को जोड़ेंगे तो 157.1 आ जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है, पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट। इफ द रेशियो ऑफ एजेज ऑफ 2 गर्ल्स इज 5:6 एंड आफ्टर 3 years the ratio of their ages is 6:7, then the
रेशियो ऑफ देयर एजेज आफ्टर 5 years विल बी 17:21। रेशियो दिया हुआ है अभी 5:6 का, आफ्टर 3 years 6:7 और आफ्टर 5 years 17:21। तो लेट्स चेक। प्रेजेंट रेशियो 5:6 दिया है, आफ्टर 3 years 6:7 और हमें 5 years के बाद का रेशियो पता करना है। तो अगर रेशियो 5:6 है तो एजेज हो जाएंगी 5x एंड 6x। ठीक है, 5x एंड 6x अभी का है, तो आफ्टर 3 years कितना हो जाएगा, 5x + 3 और 6x + 3 हो जाएगा। 5x + 3 6x + 3 = 6/7 के रेशियो में दिया है, ये हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसको 7 इधर से मल्टीप्लाई करेगा 5x + 3 से, और 6 जो है 6x + 3 से करेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 7 से 5 मल्टीप्लाई करेगा 35x + 7 3 = 21, 6 6 = 36 + 6 3 = 18। तो सॉल्व करेंगे तो x = 3 आ जाएगा इसका। ठीक है, x = 3 आया तो करेंट एज कितना होगा, 5x और 6x था, 5x तो 15 ईयर्स, 6x तो 18 ईयर्स। आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा, अभी 15 है तो आफ्टर 5 years 20 ईयर्स, और अभी 18 है तो 5 years बाद 23 ईयर्स। तो रेशियो हो जाएगा 20:3, 20:23, जबकि इसका इसमें दिया है 17:21, जबकि हमारा आ रहा है 20:23। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हुआ दूसरा वाला। ठीक है, अब तीसरा है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इट ट्रिपल्स इन 10 years, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम। एक सर्टेन अमाउंट जो है इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, वो 10 years में ट्रिपल हो जा रहा है। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 20% पर एनम होगा कि नहीं, देखते हैं। सम जो है मान लेते हैं, लेट्स सम इज x टाइम्स 10 years दिया हुआ है, रेट नहीं पता है हमें, 20% होगा कि नहीं ये चेक करना है, तो रेट हम y% मान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है पता होगा आपको, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक, प्रिंसिपल है x रुपीज़ हमने लिया है, y% पर एनम इंटरेस्ट माना है, और टाइम 10 years, तो x इंटू वाई इंटू 10/100। तो 10 से 100 कटेगा, 10 आ जाएगा, XY/10 सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक, जबकि हमने देखा कि जो है मनी ट्रिपल्स इन 10 years। ठीक, मनी जो है वो 10 साल में तिगुनी हो जाती है, तो इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 3x - x, 2x जो है इंटरेस्ट उसको 10 साल में मिलता है, 10 साल में उसको इंटरेस्ट मिलता है 2x। ठीक, और हमने हमारा 10 साल में इंटरेस्ट कितना आया है, XY/10, XY/10 = 2x। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x से x कैंसिल हो गया और y = 20% आ गया। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा आ जाएगा ये फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये सेकेंड वाला फॉल्स है, सी वाला, ऑप्शन सी, 49 का ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट है 50 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर जो है ये इंटेल 4004 है, और ये 1971 में रिलीज हुआ था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।